जिस तरह से मैं देख रही हूँ यहाँ पर मुस्लिम लोग भी मौजूद हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चार्ट लेकर आए हैं। हमसे कहा जाता था कि मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलता। प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी 4 पहियों की गाड़ी है, एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम की। आप अपनी एकता, शांति, सद्भावना की गाड़ी को लेके आइए, प्रेम की, और मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर इंडिया कीजिए और एक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि नीति बनाए। कौन कहता था मुसलमान भारत माता की जय नहीं लगाता? कौन कहता? यह सब प्रोपेगेंडा था मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए। आज ये हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े। मोदी के कभी बातों का विश्वास नहीं है। और अगर ये कृषि कानून जो है ये अगर वापस नहीं होता है, अगर ये सरकार वापस नहीं करती है, तो हमारा जो ये आंदोलन है ये क्रांति के रूप में बदलेगा। 26 तारीख का मेरा प्लान बन रहा है। 26 तारीख को हम परेड की तैयारी कर रहे हैं। 26 तारीख के लिए किसान जो है कदम चाल चल रहा है। किसान परेड की पूरी तैयारी, हमारे ट्रैक्टरों के कलर भी चॉइस कर लिए गए हैं। यह आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन नहीं है, ये कृषि क्रांति है और ये कृषि क्रांति जो है अंजाम तक पहुंचाएगी। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। एक बार फिर से 19 जनवरी को सरकार और किसान आमने सामने होने वाले थे। उम्मीदें लगाई जा रही थी कि इस वार्ता में बात बनेगी, लेकिन सुबह पता चला कि ये वार्ता टल गई है। तो तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि रात तक ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि कल वार्ता होनी है, लेकिन 19 तारीख को वार्ता टाल दी गई और ये कह दिया गया कि अगले दिन वार्ता करेगी सरकार। तो इसी मुद्दे पर आज मैं बात करूंगी। मेरे साथ किसान मौजूद है, मैं इनसे सीधा सवाल करूंगी कि अनुमान लगाए जा रहे थे कि वार्ता होगी, बात बनेगी, लेकिन वार्ता टाल दी गई। तो क्या वजह है जो वार्ता टाल दी गई? देखो, आप लोग अनुमान लगाते रहो, ये आपका काम अनुमान। मुझे ये पता है कि सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है, सरकार दहशत में है, सरकार फैसला लेने के किसी भी डिसीजन नहीं ले सकती सरकार अपना, क्योंकि सरकार का कोई मामला ही नहीं है। हमने प्रधानमंत्री चुन दिया, लेकिन प्रधानमंत्री को हाईजैक कर लिया उद्योगपतियों ने। अब उद्योगपतियों से सलाह करके इस 19 तारीख की मीटिंग में क्या रखना था वो शायद उनका कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इसलिए अभी एक बहाना किया गया है कि दिल्ली की पुलिस और कोर्ट का मीटिंग होगी, बैठक होगी, फिर किसानों से बात होगी। अरे क्या दिल्ली पुलिस करेगी, क्या कोर्ट करेगा? अरे इनको ये तो देखो, इन नालायकों ने अपने अन्नदाता को, अपने किसान को, अपने राष्ट्रभक्तों को देशद्रोही बताया, पाकिस्तानी बताया, खालिस्तानी बताया। अब ये क्या सरकार से बात करेंगे जो इनका पिताजी और इनका जो अन्नदाता, इनका भगवान जो बता देगा इनको, वो सरकार के सामने लेके आएंगे, बन टू बन बात कर लेंगे, फिर चले जाएंगे। करना कुछ नहीं है इनको। हमें अपनी ताकत, अपना जज्बा, अपना हौसला, अपने लोकतंत्र की जो हमें मर्यादा है वो बना के रखनी पड़ेगी और हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। 26 तारीख का मेरा प्लान बन रहा है। 26 तारीख को हम परेड की तैयारी कर रहे हैं। 26 तारीख के लिए किसान जो है कदम चाल चल रहा है, वो हम आपको सही समय बताएंगे क्या होने। आपने अभी कहा कि हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो क्या बैठे रहने से, ऐसे ही बैठे रहने से लगातार बात बन पाएगी? मुझे आप बताओ, हम आतंकवादी थे, अब किसान बन गए ना, बैठे रहने ही से तो बने। सरकार में हलचल मची, सरकार परेशान है। आज सरकार को रात को नींद नहीं आ रही। मोदी जी, अडानी अंबानी तो टांग पसार के सो रहे हैं, लेकिन मोदी जी को नींद नहीं आ रही, और उनके जो मोदी जी के अंधभक्त हैं उनको नींद नहीं आ रही है। तो ये उनको लगता है कि सपने में जो हमारा ट्रैक्टर उन्हें पार्लियामेंट के और लाल किला के बीच में परेड पर दिखाई दे रहा है, वो सपना उनको नींद नहीं आने दे रहा है। वो सपने उनके हम साकार करके दिखाएंगे और पार्लियामेंट के सामने, लाल किले के सामने, उन मखमली सड़कों पर अगर ये एक बार ट्रैक्टर घूम गया तो ये कानून तो स्वतः रद्द हो जाएंगी। ये मोदी जी को भी पता है, उन उद्योगपतियों को भी पता है, और देश की जनता पूरा कॉन्फिडेंस में है कि ये कानून वापस करा के ही जाएंगे, कुछ भी हो। अगर सरकार डर गई है, सहम गई है, इसीलिए वो वार्ता टाल दी गई, तो फिर आखिर क्यों ये रद्द नहीं करती कानून? करेगी ना, रद्द करेगी ना। उनके अभी सरकार का क्या मामला? सरकार ने ये 6 साल से प्रोग्राम चल रहा है। आप क्या समझ रहे हो कि 9-10 वार्ता में रद्द हो जाएगा? ये 6 साल से प्रोग्राम चल रहा है। तो ये सरकार जो है, सरकार मानेगी सारी बातें हमारी जो है, सरकार के समझ आ रही है कि किसान ये डटा हुआ है, किसान रुका हुआ है, किसान परेड की पूरी तैयारी, हमारे ट्रैक्टरों के कलर भी चॉइस कर लिए गए हैं। एंट्री पॉइंट अब हम आपको नहीं बताएंगे, हमें कहाँ से जाना है, कैसे करना है, ये हमारे नेताओं के साथ जब डिस्कस होगा, जब की बात जब रही। तो
तो जिस तरह से मैं देख रही हूँ लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है और किसान आंदोलन और तेज होता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ये आंदोलन भी तेज हो रहा है। तो फिर भी आखिर को सरकार की आपकी आवाज, आपका आंदोलन क्यों दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा? ओहो, सरकार तो अब ये बात आपने कर दी। आप ये बताओ कि सोते हुए आदमी को जगाया जा सकता है और जागे आदमी को कौन जगा सकता है? तो हमारी सरकार और प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने हमें बेचना चाहा, अब वो ये टेंशन में है कि ये किसान समझ गया है, अब बिकने को तैयार नहीं है। और जिसको बेचा था उससे तो ये हमारा मोल कर चुके, उससे बयाना पकड़ चुके, उससे पैसा ले लिए। अब वो किसान बिकने को तैयार नहीं, और वो जिसने खरीदना था हमें, वो इन पर दबाव बना रहा है पूरी तरीके से कि अरे भैया हमारा सौदा जो तय था वो हमें हमारा दे दो। अब वो इनके डंडा डाले। इधर किसान कह रहा कि भाई ओ सौदा ये नहीं हुआ था, सौदा हमें राष्ट्रभक्ति का हुआ था। हमसे कहा था कि तुम राष्ट्रभक्त बन जाओ, हमसे ये कहा था कि हम तुम्हें हवाई चप्पल वालों को हम तुम्हें हवाई जहाज पर चला देंगे। उन्होंने ये कहा था कि तुम जो है हम तुम्हें 2022 तक सबको घर दे देंगे, डबल आय कर देंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। तो वो सब इंतजार कर रहा था किसान बिकना नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार पूरी तरीके से पीएफ घोटाला, बिजली घोटाला, किट घोटाला और जितने भी घोटाले आप देखोगे उत्तर प्रदेश में अब तक घोटालों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। तो इसलिए मैं ये कह देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे साथ छल किया, हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ दगेबाजी की, हमें ठगने का काम किया और बाद में फिर हमें ये बाकी रहा था कि हम अफगानिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम देशद्रोही हैं। किसान को क्या नहीं करा, यही तो करा। अब जो वोट मांगने किस मुंह से आएंगे? किस आज आप देख रहे हो इस आंदोलन की नई खास बात, हमसे कहा जाता था कि मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलता। आज ये हमारे भाई, हमारे बड़े हमसे कहते हैं कि नारे लगाओ, भारत माता की जय के नारे क्यों नहीं लगाते हो? ये आज हमसे कहते हैं। कौन कहता था मुसलमान भारत माता की जय नहीं लगाता? कौन कहता? ये सब प्रोपेगेंडा था मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए। आज ये हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं और इन्होंने ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान में अगर जाति है तो किसान और धर्म है तो हिंदुस्तान, इसके अलावा दूसरा यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। आने वाला समय इनके लिए बहुत खतरनाक होगा। इस आंदोलन को खत्म करने के लिए तरह तरह के इल्जाम लगाए गए, खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, एजेंट तक का नाम दिया गया। तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए जो अभी है संघर्षों से लिखी गई दास्तां किसान की है, संघर्षों से लिखी गई दास्तां किसान की है। और अगर साजिशों से कोई बुझ नहीं सकती, क्योंकि ये जो आग है ये हम किसानों की आग है, जो हम अन्नदाताओं की आग है, जो हम इसे उगाते हैं और अन्न उपजाते पूरे देश का हर कोई व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का गृह मंत्री हो, सभी लोग उसको खाते हैं। और उन किसानों को आप देशद्रोही कहते हैं, उन किसानों को आप खालिस्तानी कहते हैं। अरे हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, सारे लोग यहाँ पे हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तान के जो किसान है वो न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। किसान अन्न उपजाता है तो किसी के पास चावल पहुँचता है तो उसको ये नहीं पता है कि हिंदुस्तान में हिंदू चावल उगाया है, मुस्लिम चावल उगाया है। सभी लोगों का धर्म है और किसान सभी एक हैं। और अगर ये कृषि का कानून जो है ये अगर वापस नहीं होता है, अगर ये सरकार वापस नहीं करती है, तो हमारा जो ये आंदोलन है ये क्रांति के रूप में बदलेगा। आज मुंबई के आजाद मैदान में भी मुंबई से भी किसानों का समर्थन मिला है। इससे पूरा इसके जो जेपी आंदोलन हुआ था उसी की क्रांति की जैसा ये भी एक क्रांति हमारी फैलने वाली है। और 26 जनवरी को जो रिंग रोड की तरफ से, रिंग रोड पूरी 50 किलोमीटर का जो हमारा ट्रैक्टर मार्च होगा वो पूरे शांतिपूर्वक होगा, पूरा शांतिपूर्ण। हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा टीम है उन्होंने सारा वो बयान दिया कि जो कोई हिंसात्मक नहीं होगी, कोई राजनीतिक कुछ नहीं, सारा पूरा हमारा एकदम बहुत कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से होगा। जिस तरह से मैं देख रही हूँ यहाँ पर मुस्लिम लोग भी मौजूद हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चार्ट लेकर आए हैं। तो मैं इनसे पूछूंगी किस तरह का विरोध करने आए हैं हम? देखिए, ये मेरे पास जो ये भारत का संविधान है जी, लिखा है भारत का संविधान, और इसके पीछे लिखा है सत्यमेव जयते, यानी हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और ये जो पूरा का पूरा जो मैं लटकाए हुए हूँ ये भी भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब सवाल ये कि मुझे इसको किताब को लाने की क्यों जरूरत पड़ी? तो देखिए, इस किताब में लिखा है उद्देशिका में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और बराबरी के साथ साथ समानता सबके लिए। लेकिन अब मैं कहता हूँ इस आंदोलन को 54 दिन हो गए
अब क्या किया जाए। तो मैं अलमदार अब्बास प्रधानमंत्री से कहूँगा कि उनके पास विशेष अधिकार है, डिस्क्रिशनरी पावर। कौन देता है? ये संविधान देता है। ये अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस और जस्टिस है उनके पास नहीं है। किसके पास अधिकार है? प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई भी निर्णय जब चाहे वो पिछला हो, आगामी हो या वर्तमान में हो, तुरंत बैठक बुला के 5 मिनट में राष्ट्रपति भवन जाए और इसको वापस ले लें। लेकिन प्रधानमंत्री से को ये चाहिए, उनकी जो गाड़ी है, प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी 4 पहियों की गाड़ी है, एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम की। तो मैं अलमदार अब्बास आखिर में प्रधानमंत्री से कहूँगा, आप अपनी एकता, शांति, सद्भावना की गाड़ी को लेके आइए, प्रेम की, और मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर इंडिया कीजिए और एक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि नीति बनाएं। ऐसा है, यह लड़ाई किसान की है। आज 73 वर्ष हो गए देश को आज़ाद हुए। वह लड़ाई जो थी कुर्सी की थी, और 73 वर्ष में हम किसानों को ठगे हैं लोग। कांग्रेस ठगा, भाजपा ठगी, अदर जितनी भी पार्टियां आई केवल किसान को ठगी है। अब किसान को बहादुरी का शाबाशी भी दे रहे हैं मोदी को कि मोदी ने आग लगाया और किसान जगे, और किसान अब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने नियम कानून की लड़ाई लड़ने के लिए आज मैदान में है। यह देश की शुद्ध आज़ादी के लिए किसान उतरा है, धोखेबाजों की आज़ादी के लिए नहीं। वह आज़ादी की लड़ाई जो 47 में ख़त्म हुई, वह काले अंग्रेज छकाए कुर्सी, लेकिन किसान इस 73 साल के बाद आज अपनी आज़ादी के लिए, अपनी कानून के लिए, अपने अधिकार के लिए आज मैदान में उतरा है। यह आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन नहीं है, ये कृषि क्रांति है। और ये कृषि क्रांति जो है अंजाम तक पहुंचाएगी। यह आंदोलन, यह क्रांति जो है 1-2 दिन की नहीं है, 2-4 महीने की नहीं है, 2-3 साल की नहीं है, 2024 तक की एक कृषि क्रांति है, और मोदी को अपने उनके घाट पर पहुंचा देगा। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ किसान जिनका यही कहना है कि जब तक कृषि कानून सरकार रद्द नहीं करेगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, क्योंकि ये जन आंदोलन नहीं, किसान आंदोलन नहीं, कृषि आंदोलन बन चुका है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।